जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। कल बात कृतज्ञता की चल रही थी। तकनीकी खामी के कारण बात अधूरी रह गई। आज वहीं से बात को आगे बढ़ाकर बात पूरी कर रहा हूँ। कहा गया था कि कृतज्ञता मनुष्य जीवन का एक श्रेष्ठ गुण है। अकृतज्ञता नीच कर्म। जीवन में सदैव कृतज्ञता के आदर्श को अपना करके चलना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, एक चांडालन गंगा की ओर जा रही थी। सामने से एक योगी आ रहे थे। चांडालन को देख करके योगी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके सिर की टोकनी पे मरा हुआ कुत्ता था। एक हाथ में मल भरा खप्पर था और दूसरे हाथ से वो गंगा जल छिड़कती भी जा रही थी। योगी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरा शरीर मलिन, मरा हुआ कुत्ता, हाथ मल सना और दूसरे हाथ से गंगा जल छिड़क रही। पूछा कि ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा हाथ मलिन, सिर पर मरा हुआ कुत्ता और उसके बाद ये गंगा जल छिड़क रही है, ये क्या कर रही हो? बोले आप तो ठहरे योगी, आपको पता नहीं दुनिया क्या होती। बोले क्या? बोले अभी थोड़ी देर पहले एक कृतघ्नी इस जमीन से निकला है। अभी थोड़ी देर पहले एक कृतघ्नी इस रास्ते से गुजरा है। मैं नहीं चाहती कि उसकी निंद रज मुझे लग जाए, इसलिए मैं धरती को गंगा जल से शुद्ध करते हुए जा रही हूं। बात बहुत गहरी है कि कृतज्ञता को कितने नीच कर्म के रूप में जाना जाता है। लेकिन आज के लोग इन बातों को बिल्कुल महत्व नहीं देते हैं। आज एहसान फरामोश लोगों की संख्या ज़्यादा है। संत कहते हैं एहसान देकर भूलो, लेकर नहीं। तुम्हारे प्रति यदि किसी का कोई एहसान है तो जीवन पर्यंत उसके प्रति कृतज्ञ रहो। उसके एहसानों को कभी भूलो मत। तो महाराज किसी ने कोई एहसान किया तो वो जो चाहे सो उसको लिए कर दूं? नहीं। कृतज्ञ होने का मतलब ये नहीं कि सामने वाला जो कहे वो करो।
अपनी मर्यादाओं की सीमा में रहते हुए जो हो सके सो करो। एक बात सदैव ध्यान रखने की है, किसी के प्रति कितनी भी श्रद्धा हो, कैसा भी समर्पण हो, मर्यादा की सीमा कायम रहनी चाहिए। मर्यादाएं टूट जाने से जीवन में घोर विसंगतियां उत्पन्न हो जाती है। आज बात मैं कृतज्ञता की कर रहा हूँ। व्यक्ति को कृतज्ञता का भाव अपने अंदर रखना चाहिए। आप लोग मेरी भावना में रोज कहते हैं, हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आओ। चार के प्रति सदैव कृतज्ञ बने रहने की बात मैंने कल प्रारंभ की थी। दो की बात हो गई थी, दो अधूरी रह गई थी। सबसे पहले प्रकृति या धरती माता के प्रति कृतज्ञ बनो। दूसरा, माता पिता के प्रति कृतज्ञ बनो। तीसरी, भर्ता जीव का दाता आश्रय दाता के प्रति कृतज्ञ बनो। और चौथी बात, गुरु के प्रति सदैव कृतज्ञ बने रहो। बात माता पिता तक हो गई थी। कृतज्ञता तो किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए, पर इन चार जगहों पर तो बिल्कुल भी नहीं। पर आजकल उल्टा हो रहा है। किसी ने कहा है कि मैं जिसके हाथ में एक फूल देकर आया था, मैं जिसके हाथ में एक फूल देकर आया था, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। आज का नग्न सत्य है। लोगों की स्वार्थपरता दिनों दिन बढ़ रही है और लोग एहसान फरामोश हो रहे हैं। मैं कल बात कह रहा था कि जीव का दाता के प्रति कृतज्ञता का भाव कैसा होना चाहिए। एक घटना सुना रहा था जो बात अधूरी रह गई थी। बहुत लोगों की खबरें आई कि महाराज कल तो बात एकदम क्लाइमेक्स पर गई और वहीं अटक गई। अब तकनीकी कमियां तो आती ही रहती है। हमने कहा चिंता मत करो, कल बात पूरी हो जाएगी। बाढ़ के कारण पूरा गांव बह गया और उस गांव में एक बच्चा अनाथ हो गया। गांव वालों ने तो अपनी सारी व्यवस्थाएं जैसे तैसे कर ली, पुनर्वास हो गया। उस बच्चे को नगर के एक परोपकारी उदार सेठ के पास रख दिया। सेठ ने उसे अपने पास रखा, बड़े प्यार से रखा और वो सेठ की दुकान में काम करने लगा। बालक में विलक्षण प्रतिभा थी। सेठ ने उसकी प्रतिभा को भांपा और उसे प्रोत्साहित किया। अपना अनुभव भी उसे दिया और अपने कारोबार में हिस्सेदार बना लिया। बेटा अपने पिता की भांति सेठ की सेवा किया। बड़ा हो जाने पर उसका विवाह भी कर दिया। विवाह होने के उपरांत एक दिन उस बालक ने कहा कि पिताजी, आपका मेरे ऊपर बड़ा उपकार है कि आपने मुझ अनाथ को शरण दिया।
आपकी कृपा से आज मैं सब कुछ हूँ, अच्छा हूँ। लेकिन मुझे मेरे गांव वालों के ऋणों का स्मरण आ रहा है, उनके उपकारों का स्मरण आ रहा है कि गांव के लोग अगर मुझे आप तक नहीं लाते तो मैं कहाँ होता। यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो अब मैं वापस गांव जाकर गांव की सेवा करना चाहता हूँ। सेठ ने भी उसकी बात को स्वीकार लिया और उसे पर्याप्त धन देके विदा किया। पति पत्नी दोनों गांव में गए। गांव के लोगों ने उस युवक के समृद्ध स्वरूप को देखकर उसका बड़ा अभिनंदन किया और उसने गांव भर के लोगों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित की और गांव में ही उसने अपना एक कारोबार शुरू किया, ये सोचकर कि इस गांव का मुझ पर ऋण है। भाग्य से उसका कारोबार दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करने लगा। पूरे इलाके में उसका नाम चल गया। लेकिन इधर तो पासा ही पलट गया। वो युवक क्या गया, सेठ का भट्ठा बैठना शुरू हो गया। उसका कारोबार धीरे 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 खत्म हो गया। देनदारों ने पैसा दबा लिया। लेनदार आके सामने खड़े हो गए। हालत खराब। ऐसे समय में सेठ की पत्नी ने एक दिन कहा कि हमें अपने उस पुत्र का सहयोग लेना चाहिए। सेठ पहले तो सकुचाया, लेकिन पत्नी की प्रेरणा और समय की स्थिति को भांपते हुए उसने कहा कि चलो अपने को उसके गांव चलना चाहिए। बगैर सूचना के पति पत्नी दोनों उसके गांव में पहुंचे। लोगों से पता पूछकर सीधे उसके प्रतिष्ठान में पहुंचे। देखा बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है, सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, बड़ी गद्दी है, अनेक ग्राहक हैं। जैसी वो दरवाजे पे पहुंचा, युवक की नजर पड़ी। सब काम छोड़कर आकर उनके चरणों में गिर पड़ा। अब पिताजी आप यहां अचानक कैसे? कम से कम मुझे सूचना दे दिए होते तो मैं खुद आपको लेने आ जाता। दोनों को अंदर लाया। उसकी धर्मपत्नी भी आई। दुकान का कारोबार छोड़ा, सबको बोला कि आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी वजह से हूँ और मैं इनका हूँ, मेरा जो कुछ है सब इनका है। अंदर ले गया। स्नान ध्यान करने के बाद जब भोजन पानी हुआ तो फिर पूछा। सेठ ने अपनी आप बीती बताई। कहा पिताजी कोई बात नहीं, ये भी आपका है, आप यहाँ रहो, आप यहाँ रहो, ये सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं। बाकी शहर की स्थिति मैं संभालता हूँ। सेठ जी को घर में बिठाया, अपने चालू प्रतिष्ठान को सौंपा और कुछ पैसे लेकर वो शहर की ओर चल दिया। और शहर में कुशल तो था ही। वापस सारा कारोबार जमाया, पहले से भी सुदृढ़ कर दिया। और एक दिन आकर कहा पिताजी अब आपकी स्थिति फिर ठीक हो गई, आप संभालो। देखा, बोला बेटा मैं धन्य हूँ,
तेरे जैसे तुझे जन्म देने का सौभाग्य भले नहीं मिला, पर तेरे जैसे पुत्र को पाकर हम जीवन में धन्य हो गए। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। केवल कहानियों में सुनने को मिलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग कहानी पढ़ते हैं और कुछ लोगों की कहानियां लोग पढ़ते हैं। जीवन ऐसा बनाओ जिससे तुम्हारी कहानी गढ़ी जा सके। ये एक आदर्श है, अपनाया जा सकता है। जिसने तुमको जीविका दी, अगर आपने जीवन में किसी के यहाँ नौकरी की तो हमारा धर्म कहता है अभावग्रस्त स्थिति में हमने उसके यहाँ नौकरी की तो हमें चाहिए कि हम कभी नमक हरामी का काम न करें। पुराने लोग ऐसा होते थे, भैया मैंने इनका नमक खाया है, मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। और आज क्या है महाराज, ये सब तो पुराने दिन की बातें हो गई, अपना उल्लू सीधा करो और आगे बढ़ो। ये बिल्कुल गलत दृष्टिकोण है, गलत दृष्टिकोण। हाँ, कहीं काम किया, काम सीख गए, सक्षम हो गए, अपना स्वतंत्र काम करना चाहो, कोई बुराई नहीं, आप करो। पर इस तरह का काम मत करो कि सामने वाले को नुकसान हो। और साथ ही जिनने नौकरी दी है उनको भी चाहिए कि यह जिंदगी भर मेरा नौकर बना रहे, ये भाव न रखे, ये भी आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि आज कोई तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहा है तो उसके सहयोग से तुम्हारा कारोबार बढ़ रहा है, तुम्हें भी उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि वही तो हाथ पांव है। दोनों तरफ से होना चाहिए। आजकल कैसी गड़बड़ी होती है, कोई किसी के यहाँ किरायादार हो और 10-20 बरस पुराना किराएदार हो जाए, उसको खाली कराने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या स्थिति होती, लाखों रुपये देने पड़ते हैं, मशक्कत करना पड़ती है, ऐसा जैसे उनके बाबूजी की जगह है। बोलो, ये एक प्रकार का पाप है या नहीं? लोगों को सोचना चाहिए कि उस दिन को याद करना चाहिए जब कोई व्यक्ति आश्रय विहीन होकर किसी गांव शहर में आया हो, जहां उसे कोई जानता नहीं हो, पहचानता नहीं हो, और उस समय तुम्हें कोई किराएदार किराया दे, अपना मकान दे, अपनी दुकान दे। क्या ये कोई साधारण उपकार है? बोलो, कोई साधारण उपकार नहीं, ये तो मेरे जीवन का आधार है। मैं कितना भी सक्षम बन जाऊं, मुझे उसे भूलना नहीं चाहिए, मुझे भूलना नहीं चाहिए। और बड़े लोगों की एक पहचान है। अशोक जी पाटनी आर के मार्बल आज इतना बड़ा साम्राज्य है उनका, पर पता है उनके पिताजी ने जिस जगह अपनी गद्दी खोली थी वो आज भी किराए में है। वो खाली भी नहीं कराना चाहता और बेचना भी नहीं चाहता, और ये पूरा किराया देते। कहते ये मेरी शुरुआत, दूसरा हो तो कब्जा जमाने की कोशिश कर ले,
एक भद्र पुरुष कभी ऐसा कृत्य नहीं करेगा। हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आप अपने संपर्कियों में देखिए, दुकान और मकान लेने के बाद खाली करने के नाम पर बिना पैसा ऐंठे कितने लोग खाली करते हैं? बहुत कम। पैसा लेकर के भी कर दे तो बड़ी मुश्किल। पर दो उदाहरण मेरे सामने। एक उदाहरण तो आपके ही शहर का है। आपके माल गुजार की निवार की दुकान थी। इन्होंने मुझे आके बताया, महाराज हमारे लिए उसकी ज़रूरत नहीं थी, अगले को ज़रूरत थी, हमने तुरंत चाबी सौंप दी। ये एक इंसानियत है। मैं कोडरमा में था। कोडरमा के समाज के अध्यक्ष थे सुशील पांड्या। उनके पिताजी की एक गद्दी थी। उसी गद्दी से उनका सारा कारोबार बढ़ा। लेकिन वो बेटों ने उनके उस पारंपरिक व्यापार को नहीं देखा। सबका अलग अलग व्यापार था। उनको चोट लगी, वो अशक्त हो गए, बिस्तर पर आ गए। उन्होंने एक दिन अपने दुकान के मालिक को बुलवाया। मालिक घर आया, व्यवहार बहुत अच्छे थे। उन्हें चाबी सौंपी, एक श्रीफल दिया, अपनी ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि आज मैं जो कुछ हूँ वो आपके बदौलत हूँ। आज मैं जो कुछ हूँ वो आपके बदौलत हूँ। आज मेरे बेटे सब व्यवस्थित हैं, पर अब मेरी शरीर की स्थिति ऐसी हो गई कि मैं उस गद्दी में जा नहीं सकता। अब मेरा कारोबार मैं बंद कर रहा हूँ। आपकी अमानत में अब आपको सौंपता हूँ, आप स्वीकार कीजिए। और कई वर्षों से, लगभग 40 साल से ज़्यादा समय तक उनने उस दुकान को संभाला, सौंप दिया। आज के लोग बोलेंगे बेवकूफ़, वहाँ तो कम से कम 20 लाख मिलता। अगर तुम्हारी नज़र में केवल पैसा होगा तो तुम अपना ईमान बेचोगे, और यदि तुम्हारा धर्म और कर्तव्य होगा तो कितना भी पैसा क्यों न हो, फेंकने में संकोच नहीं करोगे। एक दृष्टिकोण अपना होना चाहिए। उनके प्रति तो और उपकार का भाव। पर एक तो ये, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिनने मंदिर की दुकान ली और खाली करने के पैसे वसूले। किराया तो गया सो गया। मंदिर की दुकान और उस पर काबिज, उसे खाली कराने के पैसे वसूले। शास्त्रों में इन सबको नरकायु के बंध का कारण बताया है। नरकायु के बंध का कारण सोचना चाहिए। तो कृतज्ञता के गुण को गहराई से समझना चाहिए। जिस रूप में हमें कोई मदद करे, उसके मदद को सदैव स्मरण रखना चाहिए। कल मैंने कहा था, अवसर पर किया गया छोटा सा उपकार भी महान होता है। आखिरी, गुरु का उपकार। लोक में जितने भी उपकारी हैं वे केवल लौकिक जीवन के सहारे बनते हैं,
पर गुरु हमारे लोकोत्तर जीवन का उत्थान करते हैं। लोकोत्तर जीवन का उत्थान, उनका उपकार अनंत है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जो एक अबोध को बोध दे दे, जो एक अंधेरे में फंसे प्राणी को रोशनी दिखा दे, उससे बड़ा उपकार इस संसार में किसका। तो कहते गुरु के प्रति कृतज्ञ बनो। कृतज्ञ बनने का मतलब सदैव उनका ऋण स्मरण करो। समझो कि उनका मुझ पर बड़ा कर्ज है, और कर्ज को चुकाओ कैसे? गुरु का गुणानुवाद करते हुए। ये तो करो ही, अपने आचार और व्यवहार से गुरु का गौरव बढ़ाकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करो। अपना जीवन ऐसा जियो कि तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे गुरु पर नाज करें। देखो ये उन गुरु का शिष्य है, उन गुरु का भक्त है। तुम्हारे आचरण में उसकी झलक होनी चाहिए। तो गुरु का गौरव बढ़ाना ही गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है। शब्दों में तो कोई भी कर दे, जीवन में घटना चाहिए, वैसी दृष्टि होनी चाहिए। कहते शीश दे जो गुरु मिले तो भी सस्तो जान। इस उक्ति को समझिए और उस कृतज्ञता के भाव को आत्मसात कीजिए। कृतज्ञता का भाव जब तक मन में नहीं आएगा, तब तक सच्ची श्रद्धा और समर्पण भी नहीं टिक पाएगा। अंदर की श्रद्धा और समर्पण का भाव गहराना चाहिए, उसकी तरफ हमारी दृष्टि जानी चाहिए। वो कृतज्ञता गुरु के प्रति, गुरु का गौरव बढ़े हमेशा हर पल। आज गुरुदेव को देखो, इतने महान हैं, सारी दुनिया उन्हें भगवान की तरह पूजती है, लेकिन वे आज भी अपना सारा श्रेय गुरुराम गुरु ज्ञान सागर महाराज को देते हैं। ये एक कृतज्ञ शिष्य की पहचान है। सीख लेना चाहिए और जीवन में उसे आदर्श बनाना चाहिए। यदि एक बार वो आत्मसात हो गया तो जीवन धन्य है। चार के प्रति कृतज्ञता की बात हुई। एक कृतज्ञता हो, हर किसी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड एक बड़ा गुण है, उससे अहोभाव बढ़ता है, सकारात्मकता बढ़ती है। आप लोग बड़े कंजूस हैं। कृतज्ञता ज्ञापन के रूप में शाब्दिक कृतज्ञता तो कहीं भी ज्ञापित करना चाहिए। घर से यहाँ तक आते हैं, आपकी गाड़ी को ड्राइवर लेकर आया, सकुशल यहाँ तक पहुँचाया, कभी ड्राइवर को धन्यवाद दिए? कभी? बोलो। चलो एक तो हुआ। सोचो अगर ड्राइवर थोड़ा चूक कर दे तो क्या होगा? यहाँ आ पाओगे कि अस्पताल पहुँचोगे? अस्पताल ज़्यादा कुछ कर दे तो और कहीं पहुँच जाएंगे। धन्यवाद देना चाहिए, देना चाहिए।
रोज यहाँ आते हैं लोग, प्रवचन सुनते हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं का लाभ लेते हैं, आहार ले देते हैं, अन्य व्यवस्थाओं में लाभान्वित होते हैं। कभी धर्म प्रभावना समिति को धन्यवाद देने का मन होता है? समिति के लोगों को धन्यवाद और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का मन होता है? आप लोग बहुत अच्छी व्यवस्था बना रहे हैं, हम लोगों को तो कुछ नहीं करना पड़ता, सब व्यवस्थाएं मिल जाती है। कृतज्ञता ज्ञापित करने वाले तो इक्के दुक्के होंगे, गालियां देने वाले जरूर मिलेंगे, शिकायतें करने वाले जरूर मिलेंगे, ये कमी वो कमी। ये तुम्हारी कृपणता है। अभी लॉकडाउन के कारण, इस महामारी के कारण पूरे देश के लोग घर बैठे लाभ ले रहे हैं, प्रवचन भी सुन रहे हैं, शंका समाधान भी सुन रहे हैं, जाप भी सुन रहे हैं। कभी मन में आता है कि चैनल वालों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, उनको धन्यवाद दें, जिनके सौजन्य से, जिनके अर्थ सहयोग से ये प्रसारण हो रहा है, कभी उनको एक बार फोन करके धन्यवाद देने का मन होता है? सुनते सब है, जिनके निमित्त से तुम ये पुण्यार्जन कर रहे हो। अगर आप लोग उनको समय समय पर फोन करो तो उनका मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? औरों को प्रेरणा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और एक अच्छे कार्य की अनुमोदना आपसे होगी कि नहीं होगी? महाराज कहाँ फुर्सत, ये बच्चे घर परिवार छोड़ करके है लगे हुए, चाहे साउंड वाले हों, चाहे चैनल वाले हों, कैमरामैन हों। कभी ये मन में आता है कि इनको मैं धन्यवाद दूं? तुम्हारे जीवन में कितने लोग सहयोगी हैं? तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा करने वाले के प्रति भी कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। एक व्यक्ति ने मुझसे एक बार कहा कि महाराज आपका प्रवचन सुनकर, मैंने, मुंबई के सज्जन थे, टैक्सी की और ड्राइवर को मैंने धन्यवाद दिया, तो मेरे धन्यवाद सुनते ही ड्राइवर की आंखों में आंसू आ गए। बाबूजी 30 बरस से गाड़ी चला रहा हूँ, आज पहली बार किसी ने धन्यवाद कहा। हम लोगों से तो लोग बेअदबी से बात करते हैं। वो ड्राइवर बिहार का था, बोला पहली बार हमें किसी ने धन्यवाद के 2 शब्द दिए। ये अपना सकते हैं कि नहीं? बोलो, उनका उपकार है कि नहीं? भाई धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद देने तो दूर की बात, 5-5 रुपये के लिए गिचड़ते हो, है ना? मानसिकता क्या है? सोच को पूरी तरह व्यावसायिक न बनाए, थोड़ा हम भावनात्मक दृष्टि से सोचने की कोशिश करें। थैंक्स गिविंग होना चाहिए, हमें ग्रेटिट्यूड प्रकट करना चाहिए। एक कृतज्ञ व्यक्ति उन सब के लिए नुकसान पहुंचाता है जो किसी आवश्यकता की लाइन में लगे हुए। लोगों की मानसिकता कितनी गंदी होती है। अभी लॉकडाउन के समय में लोगों ने बहुतों को सहयोग दिया, पूरे देश के लोगों ने दिया, समाज के लोगों ने भी दिया। सागर में कुछ लोगों ने बताया, बोले महाराज हम लोग लोगों को देने जाते थे ना, तो धन्यवाद देना तो कोई जानते ही नहीं, बल्कि ऐसे बात करते जैसे उनका कोई अधिकार हो। उससे कहा, हम बोले उनके कर्म फूटे हैं, इसलिए तो ये दशा है कि दूसरे के दाने पर उनको निर्भर रहना पड़ रहा है। उनकी बुद्धि वैसी है। अगर उनकी सोच अच्छी होती, बड़ी होती, तो ये दुर्दशा कैसे होती। एक सूक्त याद रखो जो मेरा बड़ा प्रिय सूक्त है,
उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य भी ऊंचा होता है। तो मन ऊंचा रखिए, मानस को ऊंचा रखिए, छोटी सोच कभी मत रखिए, शिकायतों की आदत बंद कीजिए, धन्यवाद देना सीखिए। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे की उक्ति तभी चरितार्थ होगी। आज अभी आप सबसे बताया गया, कल भी बताया गया था, ये कटनी वालों का सौभाग्य है कि इस वर्ष का चातुर्मास यहाँ मिल रहा है। कटनी में नहीं, गौशाला में। गौशालाओं के बारे में मैंने बहुत बोला। गौशाला में कितनी सकारात्मकता होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, पर उसका अनुभव यहाँ आने के बाद हो रहा है। अनेक गौशालाओं में रुकना हुआ, 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा किसी गौशाला में रुकने का प्रसंग नहीं हुआ, पर 25 दिन तो यहाँ आए हो गए। और अब योग चातुर्मास का बन रहा है और इस बार तो 5 मास है। और ये इतना बड़ा परिसर, 180 एकड़ का, आधारभूत सारी सुविधाएं हैं। आप लोग बहुत रुचि से ये कार्य कर रहे हैं। कलश स्थापना का कार्यक्रम, अपना उत्साह बनाए रखिए। कटनी समाज का बड़ा उत्साह है और आम लोगों के लिए भी कलश का अवसर दिया गया। यद्यपि ये आपका काम है, साधु को कलश से कोई लेना देना नहीं, पर कलश तो श्रावक का होता है और ये चातुर्मास के श्रेय का आधार बनता है। व्यक्ति को ऐसे मौके चूकने नहीं चाहिए। मैं कहीं बोलियां पसंद नहीं करता, हमारे सामने बोलियां होती नहीं हैं और सब अंदर खाने ही हो जाता है। लगभग यहाँ तो हो ही गया और जिनका भाग होगा उनको मिलेगा। छोटे कलश भी सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध कराने की योजना, प्रस्ताव लेकर समिति मेरे पास आई। हम बोले भाई जितने को लाभ मिले ले ले, आप जिनको भी लाभ लेना है समय रहते इसका अवसर का लाभ उठाएं। पर एक बात जरूर आप सबसे कहूँगा, इस वर्ष देश की स्थिति अच्छी नहीं है, पूरे विश्व की स्थिति अच्छी नहीं है। मुझे मालूम है कलश स्थापना के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सभी लोग आतुर हैं, पर अभी समय ऐसा नहीं कहता कि आप प्रत्यक्ष भागीदार बनकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। समय की परिस्थितियों को देखते हुए मेरा सभी से कहना है, घर पर ही इसका पूर्ण आनंद लीजिएगा। दूर बैठ कर के भी अगर आपको कोई सहभागिता देनी है तो समिति से संपर्क कर लीजिए, आपका नाम उल्लेख यहाँ हो जाएगा और आप जिस रूप में अपनी सहभागिता देना चाहेंगे हो जाएगा। कटनी वालों से भी मैं कहता हूँ, उस दिन केवल वे ही परिवार आएंगे जो उस दिन के कार्यक्रम के भागीदार होंगे। बाकी 3 माध्यम आपके घर तक पहुंचेगा, जिनवानी, पारस और प्रामाणिक। 3 चैनल है आपके पास, आप उनके माध्यम से देखिए, लाभ लीजिए, क्योंकि दिनों दिन स्थिति गंभीर हो रही है। सावधानी तो अपेक्षित है। ये भी कैसा खोटा काल है, एक समय सबको बुलाया जाता था और अब रोकना पड़ रहा है। अगर सामान्य दिनों की बात होती तो हजारों लोग सम्मिलित होते, जगह छोटी पड़ती। पर मैं एक बात और बोल रहा हूँ, सामान्य दिन होते
तो चतुर्मास भी कहीं और होता है। खटनी वालों का भाग्य तो इसीलिए जगा, इसलिए फायदा उठाइए। प्रातः काल गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा और 2 बजे से कलश स्थापना का कार्यक्रम धूमधाम से होगा। जैसे आपने महावीर जयंती घर में मनाई, गुरुदेव की दीक्षा जयंती घर में मनाई, शुद्ध पंचमी घर में मनाई, ऐसे ही इस बार गुरु पूर्णिमा और चातुर्मास कलश स्थापना समारोह को पूरे परिवार के साथ बैठकर घर में मनाएंगे। बाहर से आने वाले जाने वाले लोगों की मनोभावनाएं हैं, जो एक प्रावधान है भारत सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश है, उनका अनुपालन करते हुए जो अपने वाहन से एकदम सुरक्षित तरीके से आए, वे ही इस प्रवास में आना जाना करें। ऐसे भी बहुत ज़्यादा आना जाना ठीक नहीं है। अपने आप को बचा कर के रखने का काल है। स्वयं बचाएं, सबको बचाएं, ये आपका प्रयास होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा संयम तो सबको रखना पड़ेगा। यहाँ बहुत सीमित मात्रा में लोग रहेंगे, जिसमें 1-2 गज की दूरी को निभाते हुए लोग रह सके, उतने लोगों की अनुमति है। इसलिए अगर आना है तो अपना स्थान आरक्षित करा लो, है ना, उसमें ही बहुत हो जाएंगे। तो इसलिए आप सबको ध्यान रखना है। जैसा आपको बताया गया, मुझे आशा है आप लोग पूर्ण अनुशासन का पालन करेंगे और कार्यक्रम का भी भरपूर आनंद लेंगे। समय आप सबका हो गया है। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।